हर चुनाव से 70% बेसी इस साल फॉर्म बिका। और इसका जो भी कार्य हुआ है इसमें किसी का 2 पैसा नहीं है। बच्चे के ट्यूशन और पढ़ाई का पैसा आया हुआ, टीचर को भुगतान किया गया, 26 जनवरी 15 अगस्त को देखा गया और पढ़ाई अच्छे ढंग से कराते हुए उससे पैसा बचाकर ये तरक्की हुई। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फीस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की तरफ से ही लिया जाता है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, मुस्लिम इंटर कॉलेज हो या फिर हाई स्कूल हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। गरीब का बच्चा, टमटम वाले का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, पापड़ वाले का बच्चा, बीड़ी वाले के बच्चे को घर घर तालीम देने का काम किया। ऐतिहासिक भागलपुर कमिश्नरी के भागलपुर जिले में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की बुनियाद आज से बहुत साल पहले रखी गई थी। उद्देश्य था इस कमेटी का कि अल्पसंख्यक समुदाय में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बच्चों तक पहुंचाना, वहां तक उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। जैसे जैसे समय बढ़ती गए आगे मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में निखार आता चला गया, लेकिन मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को लेकर के हाल के दिनों में काफ़ी विवाद भी गहराया है। 2014 के चुनाव के बाद जब इसकी जो कार्यकाल थी 2019 में पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो चुनाव के समय टलते गए तो शहर के कई प्रबुद्ध लोगों ने अलग अलग सवाल भी खड़े किए। लेकिन हाल ही में जिस तरह से अखबार में खबरें छपी है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को लेकर के अब संभावनाएं हैं कि दिसंबर माह में चुनाव होना है, जिसकी तैयारी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर और सेक्रेटरी तमाम लोगों ने शुरू कर दी है। हालांकि आंकड़ा है कि अब तक 35,000 से लेकर के 40,000 के करीब अभी तक मतदाता बनाने में एजुकेशन कमेटी जो है वो कामयाब रही है, लेकिन लक्ष्य है कि 70 से 75,000 के करीब वोटर्स बनाए जाए ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव करा करके एक नई कमेटी का गठन हो सके। लेकिन क्या कुछ कहते हैं मुस्लिम इंटर कॉलेज के जो सेक्रेटरी हैं वर्दी खान साहब, हम उनसे बात करके ये समझेंगे कि क्या मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर जो अभी तक सवाल खड़े हुए हैं और जिस तरह के माहौल बने हैं, उस माहौल और उस सवाल के क्या है जवाब मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पास। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी 2019 में चुनाव होना था, इसका क्या कारण रहा जो इतने सालों तक चुनाव टलता रहा, और क्या वजह रही वर्दी भाई जो शहर के लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि आखिर क्या कारण है जो कि अभी तक चुनाव नहीं करा रहे हैं? चुनाव बिल्कुल समय पर होता, कोरोना की वजह कर चुनाव संभव नहीं हो सका। चूंकि चुनाव एक सेकेंडरी बात है, प्राइमरी पढ़ाई और लिखाई जो कॉलेज कंटिन्यू बन रहा, और इसी कॉलेज में कोरोना का शिविर भी बना, उस माहौल में चुनाव कराना मुमकिन नहीं। लोग घर से आने में परहेज कर रहे थे और जहां कोरोना सेंटर बना हुआ वहां आने की बात क्या थी, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोविड के कारण से चुनाव नहीं हुए कमेटी की, लेकिन इसी कोविड में विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए और पंचायत चुनाव भी हुए। ठीक, पंचायत चुनाव हुआ, इसकी पूरी तैयारी सरकार करती है, और विधानसभा चुनाव भी, इसकी तैयारी भी सरकार के द्वारा होता है। चूंकि जहां पर चुनाव सरकार करवा रही थी वहां पर कोविड सेंटर नहीं बना हुआ था, और जहां चुनाव होना था वहां कोविड सेंटर बना हुआ था। वैसे माहौल में बिल्कुल पहले जान तब जहान, इसलिए चुनाव में लेट हुआ। मनसा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, हमारे प्रेसिडेंट इंजीनियर इस्लाम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक साहब, इनकी पहली सोच चुनाव है, और वक्त पर यह सोच को उन्होंने मीटिंग में प्रस्ताव में लाया, लेकिन कोविड की वजह कर नहीं हो पाया। जैसे ही राहत मिली तो उन्होंने चुनाव का फिर प्रक्रिया चालू कर दिया, और चालू करके एक मीटिंग किया, और मीटिंग करके हाउस से अप्रूवल लिया कि चुनाव जल्द अज जल्द कराया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें फॉर्म लेने में मदद की जाए। मदद का मकसद ये कि जो लोग आए वो फॉर्म लेके जाएं, कोई इंसान को लेना में दिक्कत ना हो। ये प्रक्रिया मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब का रहा। हम लोगों को उनका डायरेक्शन रहा कि आप लोग टाइम टू टाइम जाकर सहयोग करें ताकि फॉर्म लेने में, लाइन लगने में कोई विवाद ना हो। और हर साल से, हर चुनाव से 70% बेसी इस साल फॉर्म बिका है, 70% बेसी फॉर्म बिका है।
और लोग इसमें शामिल हुए हैं। फॉर्म कोई कमेटी के लोग नहीं लेते हैं, फॉर्म आम जनता लेती है। लेकिन यह आरोप लगता रहा है हमेशा से कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में एक ऐसा मजबूत पक्ष है, एक ऐसा मजबूत लोग है जो कि पक्षपात के तौर पर चुनाव कराता है, वैसे लोगों को फॉर्म बेचते हैं जो उनके लोग होते हैं। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो 35,000 से 40,000 फॉर्म, और इधर फिर 35 से लेकर गोराडी, और गोराडी से लेकर नौगछिया, और नौगछिया से लेकर घोड़घाट तक की आवाम आके फॉर्म ले गई है। और जब वो फॉर्म भर के जमा करेगी तो वोटर भी देख लेंगे आप कि कहां कहां के लोग बने। कहने के तो कुछ भी कहा जा सकता है, न उसमें इनकम टैक्स है न उसमें सेल टैक्स है। चलिए सर, दूसरे सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। इस कमेटी का बुनियाद और उद्देश्य वही था कि अल्पसंख्यक समुदाय में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार हो सके, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ करके काबिल इंसान बन सके और अपनी कम्युनिटी के साथ देश और प्रदेश की भी नाम को आगे बढ़ा सके। हाल के दिनों में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को लेकर के, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ने तमाम जो 8 जो संस्थान जो संचालित होते हैं उस पर क्या काम किए हैं इतने वर्षों? पढ़ाई का काम बहुत मजबूती से चला है, और ये एफिलिएटेड कॉलेज है। जब इस कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी तो उस वक्त सरकार का क्राइटेरिया था कि रूम 32 बाई 32 कॉलेज खुला। लेकिन जब सरकार आई दूसरी तो 20 में आया कि कॉलेज के मापदंड को बढ़ाया जाता नई नीति के कारण, एजुकेशन के द्वारा बिहार सरकार से मिला। जिस इंटर कॉलेज में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इंटरव्यू कॉलेज 1 मंजिला था, ये 3 मंजिला बनाया गया सरकार के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। और इसका जो भी कार्य हुआ है इसमें किसी का 2 पैसा नहीं है। बच्चे के ट्यूशन और पढ़ाई का पैसा आया हुआ, टीचर को भुगतान किया गया, 26 जनवरी 15 अगस्त को देखा गया, और पढ़ाई अच्छे ढंग से कराते हुए उससे पैसा बचाकर ये तरक्की हुई है। बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा फीस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की तरफ से ही लिया जाता है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, मुस्लिम इंटर कॉलेज हो या फिर हाई स्कूल हो, जो भी हो, बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। ये बात सरासरी गलत है, इसको मैं खारिज करता हूं। चूंकि यहां वही पैसा लिया जाता है जो कि मुनासिब है। 12वीं के टीचर को मिलता 2.25 लाख, मवाली के टीचर को मिलता 2 लाख, हम अपने टीचर को देते हैं 5,000 7,000। हमारे यहाँ एडमिशन होता है 382 या 382। चोरी डकैती हुआ पटना में, उसी पीरियड में हमारा कॉमर्स का ऑपरेशन मिला था, हमारा भी खारिज कर दिया गया। डकैती हुई कहां, हमारा भी रद्द कर दिया गया। ये कॉलेज 14 महीना रद्द के हालत में रहा, फिर मैंने मूव किया पटना में और फिर वापस हुआ। चूंकि अगर 1000 राइफल का लाइसेंस भागलपुर में है और अगर 5 राइफल डकैती में पकड़ा जा रहा है सुल्तानगंज में, तो क्या भागलपुर का सारा राइफल का लाइसेंस सीज कर लिया जाएगा? ऐसा कानून है? ये हम लोगों का जो हुआ रद्द गैर जिम्मेदाराना हुआ, जिसका हम भुक्तभोगी हुए। लेकिन प्रयास जारी रही, अल्लाह का शुक्र है, फिर ये वापस आया। सर, 5 वर्षों का समय आप लोगों ने पूरा कर लिया है, बल्कि ज्यादा ही समय मिला काम करने का कोविड के कारण से। इस 5 वर्षों के सफर में या 8 वर्षों के सफर में इस कमेटी की उपलब्धियां क्या है मुस्लिम एजुकेशन के तौर पर? उपलब्धियां है कि हमारा रिजल्ट बढ़िया है, इसका मनसा पढ़ाई लिखाई है, मेरा रिजल्ट बेहतर है। जिसको 2.25 लाख मिलता है और हमको 85-100 देते हैं, 15,000 देते हैं। मेरा फर्स्ट डिवीजन देख लिया जाए, कितने साल का रिकॉर्ड देखिएगा। एक
ऐसा भी रिकॉर्ड है कि 10वीं में बराबरी में रिजल्ट दिया हूं। तो कोई तोशक, ताज, एसी गाड़ी से आ रहा, मेरा टीचर दाल रोटी आ रहा, गरीब का बच्चा, टमटम वाले का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, पापड़ वाले का बच्चा, बीड़ी वाले के बच्चे को घर घर तालीम देने का काम किया है। यही इसका उपलब्धि है। यानी गरीब बच्चे जो मुस्लिम तबके के थे और जो दूसरे समुदाय के थे, सबको एजुकेशन मिला है। बिल्कुल। हमारे यहाँ स्टूडेंट 60-40 है। 60 मुस्लिम स्टूडेंट है, 40 हिंदू बिरादरी का मेरा बच्चा है, लेकिन सब गरीब बच्चा है और सबको तालीम देने का काम है। यहाँ न जात है, न पात है, न जमात है, इंसानियत है। तालीम बांटना, शिक्षा बांटना, घर घर सरस्वती का वास करा देना। इस बार चुनाव की तैयारियां क्या है? ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी? बिल्कुल 100%। इसके बारे में मैं बता देता हूं। मेरे जनरल सेक्रेटरी अगला चुनाव कराएं, पटना से पेई फोर्स मंगाए, पारामिलिट्री। पटना से जांच के लिए टीम, काउंटिंग के लिए टीम आती है। अब बिहार पुलिस भी यहां रहती है, लेकिन कैंपस में पारामिलिट्री फोर्स रहता है। यहां वोटर ही हाथ में पर्ची लेके अंदर जाएगा, तीसरे को अलाउ नहीं है। क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक साहब, जो अभी वाइस चांसलर छपरा यूनिवर्सिटी है, और इस्लाम इंजीनियर साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो सच्चा और हक और जिसका ईमान एक तिनका जैसा दिल में होगा, तो इन दोनों पर उंगली उठाने वाला वैसा ही होगा जो फितरती उंगली उठाने वाला है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के 7 वर्षों या 5 वर्षों का जो सफर रहा है, उसके कारोबार में कितनी पारदर्शिता रही है? क्या ऑडिट रहा है? क्या रिपोर्ट रही है जो इस शहर के नागरिक भी समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कहीं किसी तरह के कोई करप्शन की बात तो नहीं? हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल रूटीन के हिसाब से सारे कागज पत्तर का काम होता है और ऑडिट होता है। हमारे यहाँ सरकार का टीचर को अनुदान आता है, जो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, और उसका ऑडिट रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं किसी से कम नहीं पढ़ाने लिखाने में। एक कमी हमारे पीठ पर एम का मोहर है, जिसके लिए मुझे दर बदल कर ठोकर पटना में खाना पड़ा है। ये अल्लाह उसके रसूल का कर्म है और गरीब घराने की दुआ है, ये कॉलेज फिर वापस आया। और मैंने मेहनत किया। मेरा यकीन है एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह को मंजूर मेरे हाथ से एप्लीकेशन को बचाना था, अल्लाह ने बचाया। अब मैं इस पर विश्वास रखता हूं, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो काम करूंगा। नहीं मौका दिया, खुशी खुशी जी अपने पीरियड का सारा कागज पत्तर हिसाब माला पहना के उन्हें सुपुर्द मुबारकबादी दे के घर चला जाऊंगा। इस बार का लक्ष्य क्या है? अगर अवसर मिलता है, मौका मिलता है काम करने का और जीत होती है, तो इस बार का मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का बतौर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहते हुए आप लोग क्या चाहते हैं? 3 लक्ष्य हमारा सोचा हुआ। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो उस पर काम करेंगे। एक बीएड कॉलेज खोलेंगे, एक लड़कियों का सेपरेट कॉलेज खोलेंगे, और एक पैरामेडिकल खोलेंगे। ये हमारे 3 लक्ष्य हैं। आए, अल्लाह ने मौका दिया तो करेंगे, और अगर दूसरे को मौका दिया उसको हेल्प करेंगे, चूंकि मैं लाइफ मेंबर हूं। 8 वर्षों में मौका नहीं मिला बीएड कॉलेज खोलने का? 8 वर्षों में कॉलेज तो जब रद्द कर दिया गया और वो अपने क्राइटेरिया को पूरा कराया गया, तो यहाँ कोई सरकार के फंड से नहीं होता है, या किसी जागीर से पैसा नहीं आता है, या शहर से चंदा नहीं आता है। इसका आमद का लिमिट है, और इसके खराजात का भी लिमिट है। यहाँ कोई एमपी एमएलए के फंड से एक जुटा हुआ नहीं है, या एक बॉल नहीं लगा हुआ है। आखिर में एक सवाल सर, बच्चे ज्यादातर नाम लिखाने के बाद यहाँ पर अटेंड नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? अल्लाह का शुक्र है, 10वीं महावाड़ी से ज्यादा बच्चा हमारे यहाँ आते हैं। बिल्कुल बेसी आते हैं। सच्चाई को जान जाइए,
आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको चिराग दिखाऊंगा। अल्लाह ने खुद आपको पेपर बना कर काम करने का मौका दिया है। आखिर में एक सवाल है वर्दी भाई, लगता है कि काम के आधार पर आपका इस बार भी चुनाव जीतना आसान होगा? एक रिक्शे वाले को अगर कोई बोलेगा कि हम यहाँ से ततारपुर जाएंगे तुमको 50 रुपया देंगे और 40 रुपया देने में उसको शर्म महसूस होगा कि 50 का बात करके आए हैं। हमने जो मेहनत किया है, अल्लाह ने इसे कबूल किया तो जरूर आएंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुमूल्य समय देने। तो ये मुस्लिम इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी साहब थे वर्दी खान साहब, और ये कहते हैं कि जो सफ़र हमारा 8 वर्षों का रहा है मुस्लिम कॉलेज एजुकेशन कमेटी के तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर इस बार भी मिलेगा, और अगर जीतते हैं तो हमारे 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिसमें बीएड कॉलेज, लड़कियों के लिए एक अलग सेपरेट कॉलेज और पारा मेडिकल की स्थापना करना। हालांकि ये एक बहुत बड़ा हब है, एजुकेशन हब है, लेकिन 8 वर्षों में काम के सिलसिले को जहां तक बढ़ाने में अपनी सफाई देते हैं, क्या उसकी संतुष्टि के आधार पर वोटर्स इन तमाम जो सेक्रेटरी और सदर के पदों पर चुनाव लड़ेंगे उनको वोट करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी तरह के खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत को पसंद करते हो और फेसबुक के मजबूत प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर देख रहे हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।